तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप। जैसा कि पिछले वीडियो के अंत में हमने देखा था कि लाओ ज़ाओ ने लिन को नाइट वॉचर्स के बारे में सब कुछ बता दिया था और फिर उसे नाइट वॉचर्स में शामिल होने का ऑफर भी दिया था, लेकिन लिन ने अपनी फैमिली के लिए उसे मना कर दिया था, जिस बात को लाओ ज़ाओ भी समझता था। इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर एक मिशन पूरा करना था। और इसके बाद आगे तो इस वाले पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि लाओ ज़ाओ ने डीमंस को पकड़ने के लिए चारों तरफ बैरियर लगा दिया होता है क्योंकि उसकी टीम को यहाँ पर आने में टाइम लगेगा। और हम देखते हैं कि लाओ ज़ाओ के सामने एक डीमन आ गया होता है जिसका नाम घोस्टफेस किंग है। वो नॉर्मल डीमन से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए लाओ ज़ाओ की टीम का जियांग उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है कि तुम इसका यहाँ पर सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन लाओ ज़ाओ वहाँ पर ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो बैरियर को तोड़कर बाहर निकल जाएगा और आम लोगों को चोट पहुँचाएगा। इसीलिए वो वहाँ पर उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। तभी वो डीमन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो उसे देखकर लाओ ज़ाओ उन दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है ताकि उसे यहाँ पर टाइम मिल सके। और तभी उसे यहाँ पर जंग बताता है कि उसने यहाँ पर लाओ ज़ाओ की लोकेशन सभी टीम मेंबर्स को भेज दी है, वो सभी जल्द ही लाओ ज़ाओ तक पहुँच जाएंगे। बट उसे वहाँ पर लाओ ज़ाओ की सबसे ज्यादा फिक्र थी क्योंकि लाओ ज़ाओ एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसके पास में कोई भी गॉड रूइन नहीं है। वो उसे बैरियर बनाने में माहिर है, फाइट करने में नहीं। इसीलिए वो फिर से उसे वहाँ पर भागने के लिए कहता है, लेकिन लाओ ज़ाओ भी उसे वहाँ पर फिर से मना कर देता है और कहता है कि वो भी एक नाइट गार्ड है, इसलिए वो आम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचने देगा। और उससे वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और खुद को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि जब अंधेरी रात आएगी तब मैं लोगों के सामने खड़ा होऊंगा और रोशनी की तरह चमकूंगा। साथ ही वो वहाँ पर लिन के बारे में भी सोचता है। और इसके बाद हम सिटी के आम लोगों को देखते हैं जो कि अपने रोजाना के काम में व्यस्त थे, खतरे से अनजान। और वहीं लिन भी अपनी फैमिली के साथ में खाना खा रहा होता है जबकि लाओ ज़ाओ उस डीमन से फाइट कर रहा था, जिसमें कि लाओ ज़ाओ उस डीमन के अटैकों के सामने टिक नहीं पाता और अपने मुंह से ब्लड फेंक देता है। लेकिन इसके बावजूद भी लाओ ज़ाओ ने उस डीमन की बॉडी के ऊपर एक कट लगा दिया होता है, इसलिए लाओ ज़ाओ उसे वहाँ पर कहता है कि तुम भले ही पावरफुल हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर रोक कर ही रहूंगा। तभी वो डीमन वहाँ पर दौड़ता है और अपने डोमेन को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से वो जगह उल्टी पुल्टी होने लगती है और लाओ ज़ाओ भी वहाँ पर ऊपर या फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसी के साथ ही वो डीमन वहाँ पर अपने कुछ क्लोन्स बनाते हुए लाओ ज़ाओ के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, जो कि उसे वहाँ पर पीटते हुए एक बिल्डिंग की छत पर फेंक देते हैं। तो लाओ ज़ाओ उसे वहाँ पर कहता है कि तुम सच में काफी चालाक हो क्योंकि उस डोमेन की वजह से वहाँ पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, इस वजह से उसे वहाँ पर लड़ने में भी दिक्कत होने लगती है और वो सोचता है कि उसे सबसे पहले इस डोमेन को तोड़ना होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और तभी वहाँ पर वो डीमन दौड़ते हुए उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाओ ज़ाओ पीछे फेंक गया था। और फिर इसके बाद में वो दोनों जन वहाँ पर फाइट करने लगते हैं, जिसमें कि वो डीमन वहाँ पर अपने डोमेन का अच्छे से इस्तेमाल करता है और साथ में वहाँ पर कुछ इमारतों को तोड़ते हुए लाओ ज़ाओ के ऊपर फेंकता है। लेकिन लाओ ज़ाओ भी वहाँ पर उन सभी से बच जाता है और उसके डोमेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट वो डीमन वहाँ पर बीच में आते हुए उसे वहाँ पर पंच मार कर पीछे फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर लाओ ज़ाओ की बोन्स भी वहाँ पर टूट गई होती हैं और लाओ ज़ाओ वहाँ पर जमीन पर गिर पड़ता है। इसलिए वो वहाँ पर खुद को कोसते हुए कहता है कि लालच मुझ पर, मैं एक मुक्के से ढेर हो गया, अगर मेरे पास में भी फॉरबिडन रूइन होती तो मैं तुम्हें यहाँ पर लगभग 100 बार मार चुका होता। और ये कहते वक्त वो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ पर वो डीमन आते हुए उसे वहाँ पर पंच मारकर पीछे फेंक देता है। इसके बाद हम वहाँ पर लिन को देखते हैं, जैसे कि इस चीज की खबर मिल गई होती है क्योंकि रात को उड़ने वाले बैट ने उसे वहाँ पर इस बारे में बता दिया था, जिसे जानकर लिन वहाँ पर जल्दी से भागता है। बट लिन का भाई उसे वहाँ पर रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो, लेकिन लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधे लाओ ज़ाओ की तरफ भागने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस डीमन ने लाओ ज़ाओ की पीट पीट कर काफी बुरी हालत कर दी होती है, जिसके बाद में वो डीमन वहाँ पर लाओ ज़ाओ को खत्म करने के लिए उठा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर लाओ ज़ाओ एन वक्त पर अपने उस टोकन के बारे में सोचता है, जिसके ऊपर उनकी शपथ लिखी हुई थी कि वो लोग यहाँ पर इंसानों की रक्षा के लिए कभी भी हार नहीं मानेंगे। और इसीलिए लाओ ज़ाओ भी वहाँ पर एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए उसके पैरों के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो डीमन वहाँ पर उसे नीचे पटक देता है। और फिर वो वहाँ पर एक बड़े से स्टोन को उठाते हुए लाओ ज़ाओ के ऊपर पटकने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लाओ ज़ाओ अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी टोकन को निकालकर अपनी हथेली के अंदर धंसा देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो वहाँ पर सोल डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था।
तो ये देखकर वो डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार लाओजा ने वहाँ पर उसका हाथ कट कर दिया था। और उसी वक्त वहाँ पर लिन भी आ गया होता है, जो कि आसानी से उस डीमन को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। और इधर लाओजा भी उस डीमन का हाथ काटने की वजह से वहाँ पर काफी खुश होता है और उससे कहता है कि मैं भी यहाँ पर किसी से कम नहीं, मैं भी एक जीनियस हूँ। तभी वहाँ पर लिन भी पीछे से आते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास में कोई भी फॉरबिडन रुइन नहीं है, तो फिर आखिर ये किस तरीके की पावर्स है। उसे अचानक से देखकर लाओजा वहाँ पर हैरान होता है कि तुम आखिर अंदर यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर लिन कहता है कि अरे वो तो बस मेरे छूने से ही टूट गया। और तभी वहाँ पर वो डीमन भी अपना कटा हुआ हाथ वापस से रिजनरेट कर लेता है और दहाड़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो ये देखकर लाओजा वहाँ पर लिन से उसकी स्ट्राइक को देखने के लिए कहता है, क्योंकि वो यहाँ पर इसमें अपनी पूरी की पूरी पावर लगाने वाला था और इसकी वजह से वहाँ पर उसकी स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है, जिसे लेकर उसने वहाँ पर उस डीमन के ऊपर स्ट्राइक भी कर दिया था। और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर वो पूरा डोमेन भी तबाह हो जाता है। और उसके बाद लाओजा वहाँ पर लिन के सामने खड़े होकर उससे वहाँ पर उस स्ट्राइक के बारे में पूछता है कि बताओ तुम्हें ये कैसी लगी। इस पर लिन उससे वहाँ पर कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन वो वहाँ पर जैसे ही लाओजा को देखता है वो वहाँ पर जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो जल्दी से लाओजा के पास में आता है और उसे वहाँ पर उठाते हुए उदास होकर कहता है कि ये क्या, तुम तो सच में काफी ज्यादा घायल हो। तो इस पर लाओजा उसे वहाँ पर कहता है कि अरे तुम घबराओ मत, ये तो बस एक छोटा सा डिफेक्ट है। लिन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अस्पताल ले चलता हूँ, लेकिन लाओजा उसे यहाँ पर मना कर देता है, क्योंकि कोई भी एक बार अगर यहाँ पर सोल बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर उसका मरना तय है। इसलिए वो वहाँ पर कहता है कि मुझे इसका अफसोस नहीं है। साथ ही वो बताता है कि वो हमेशा से अपने टीममेट्स से जलता था, क्योंकि उन सभी के पास में फॉरबिडन रूइंस थी, बट आज उसने उस पावर का मजा लिया, जिस वजह से वो आज काफी ज्यादा खुश है। लेकिन उसे यहाँ पर एक चीज का अफसोस रहेगा कि वो अपनी इस जीत का मेडल नहीं पहन सकता। तो इस पर लिन उसे वहाँ पर बीच में रोकते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से नहीं मर सकते, तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना होगा। बट अब लाओजा को वहाँ पर किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पर अब शांति से मरकर अपनी माँ से मिल सकेगा। तभी वहाँ पर लिन कहता है कि तुम यहाँ पर फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर ठीक हो जाओगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर लाओजा मर जाता है, जिसे देखकर लिन की आंखों से भी वहाँ पर आंसू आने लगते हैं और वो वहाँ पर उस टोकन के ऊपर लिखी हुई बातों को दोहराने लगता है कि जब अंधेरी रात आएगी तब मैं यहाँ पर लोगों के सामने रोशनी की तरह चमकूंगा। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर लोगों की रक्षा करेगा, भले ही वो सभी लोग इस बात से अनजान हो कि उसने यहाँ पर किसने बचाया है। और उसी वक्त हम वहाँ पर लिन के पीछे उस डीमन को देखते हैं, जो कि अब तक वहाँ पर मरा नहीं था और वो वहाँ पर सीधे लिन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। ये लिन ने भी वहाँ पर नोटिस कर लिया था, इसलिए वो वहाँ पर लाओजा की स्वॉर्ड को उठाते हुए अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो डीमन जैसे ही उसके पास में पहुंचता है तो उससे टकरा कर पीछे फेंक जाता है। और इन पावर्स की वजह से लिन वहाँ पर काफी ज्यादा कूल भी दिखाई दे रहा था, जिसके बाद में वो धीरे धीरे उस डीमन की तरफ बढ़ने लगता है। तो वो डीमन भी उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर लिन ने भी वहाँ पर अपनी सारी पावर्स को लाओजा की स्वॉर्ड के अंदर डाल दिया होता है और फिर सीधे उस डीमन के ऊपर अटैक भी कर देता है। इसमें इतनी ज्यादा पावर होती है कि एक एनर्जी बीम सीधे आसमान की तरफ जाती है। इसी के साथ ही वो डीमन भी वहाँ पर मारा गया था, जिसकी वजह से लिन वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और लाओजा के बारे में ही सोचने लगता है। और इसके बाद हम वहाँ पर लाओजा की टीम की जोंगिन को देखते हैं, जो कि लाओजा की लोकेशन की तरफ ही भाग रही थी। तभी वहाँ पर जैंग बताता है कि तुम्हें यहाँ पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कुछ मिनटों से लाओजा की लोकेशन जरा सी भी नहीं हिली, इसलिए हो सकता है कि वो यहाँ पर मारा गया हो। लेकिन जोंगिन उसे वहाँ पर चुप करा देती है और तेजी से उसकी तरफ भागती है। तभी वहाँ पर जियांग को लाओजा की लोकेशन हिलती हुई दिखाई देती है, जिसे सुनकर जोंगिन कहती है कि मुझे पता था कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। लेकिन वो जैसी उस जगह पर पहुंचती है तो वो सामने के नज़ारे को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि लिन लाओजा को उठाकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर उसके कदम पीछे की तरफ वहाँ पर डगमगा जाते हैं। तभी वहाँ पर उसकी टीम के बाकी के मेंबर्स भी आ गए होते हैं। और इसकी थोड़ी देर बाद हम उस फाइट वाली जगह को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से एक खंडर में बदल गई होती है और उस जगह पर लिन का डॉग आता है, जिसकी आंखें वहाँ पर ग्लो कर रही थीं। इसका मतलब है कि इस डॉग के अंदर भी कुछ न कुछ तो पावर्स हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगली वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा।